हेलो। आज हम साइंस क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये चैप्टर हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए सही रहेगा। फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर में हम प्लांट कैसे अपने न्यूट्रिएंट गेन करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन is a process in which an organism take in food and utilize in its order to survive। हिंदी में अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीव या कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव अपना भोजन लेते हैं और उस भोजन को अपनी दैनिक क्रियाओं में यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट हमारे रिक्वायर्ड है। फैट है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी के बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा है। तो ये सारे जो हैं ये न्यूट्रिएंट है जिसका उपयोग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी दैनिक क्रियाओं में करते हैं, रेगुलर प्रोसेस में करते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिएंट से बना हुआ है। न्यूट्रिएंट यानी क्या होता है? पोषक तत्व। हिंदी वालों के लिए इसलिए मैं हर चीज़ बाइलिंगुअल बोलती जा रही हूँ ताकि उन्हें थोड़ा हेल्प हो। और न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट आपने पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। 3 आपने मेनली पढ़े हैं। इसके अलावा मेन जो जिसमें वसा यानी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा और भी मिनरल्स वगैरह भी पढ़े हैं आपने, विटामिन, सारे 6th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। तो न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? तो न्यूट्रिशन को हम मेनली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं स्वपोषी, और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषमपोषी। ओटो का मतलब क्या होता है? स्वयं यानी सेल्फ। ट्रॉफस का मतलब होता है फूड या भोजन। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। अ प्रोसेस या ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड फॉर देयर ओन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं? दिस इज प्लांट्स, पादप। ठीक है, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी हम करेंगे। और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो मीन्स विषम, यानी कि ऐसे पौधप, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव जो क्या करते हैं, खुद से अपना खाना नहीं बनाते। दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड ओन। और क्या होते हैं? किसी पर डिपेंड होते हैं, यानी क्या करते हैं? किसी पर निर्भर करते हैं खाने के लिए, खुद से नहीं बनाते। डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आप सारे एनिमल्स ले लीजिए। जितने भी आपके जीव और कुछ पादप, यानी सम प्लांट्स, क्योंकि सारे प्लांट्स ऑटोट्रोपस नहीं होते। मेनली हम जो हमारे आसपास प्लांट्स देखते हैं वो सारे स्वपोषी हैं, ऑटोट्रोपस है। लेकिन कुछ यूनिक आप अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर ही पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट है। तो आप बहुत से ऐसे प्लांट्स अभी देखेंगे जो सब कुछ ऑटोट्रोपस नहीं होते। अब इस चैप्टर में क्या है, क्योंकि चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो हम मेनली जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे या न्यूट्रिशन पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स आप सभी को पता है, अभी जैसे मैंने बोला ऑटोट्रॉपिक हैं, स्वपोषी हैं, और किस प्रोसेस से ये अपना खाना बनाते हैं, भोजन प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस।
आप सभी ने क्लास 6 में पढ़ा है कि पादप अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, या क्या क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पादप किसका किसका उपयोग करके सूर्य यानी कि सन प्लस सन में मेनली क्या है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, वाटर यानी कि जल, प्लस क्या मेन ऑर्गन होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है पादपों को, सबने आप 6 क्लास में पढ़ा हुआ है, दैट इज क्लोरोफिल। जिसको हम हरित लवक भी कहते हैं। इसका उपयोग करके पादप इस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में बोले अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। वाटर जो है वो सॉइल से अब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट उन्हें डायरेक्ट मिलती है, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है मेनली? अगर क्लोरोफिल के बारे में आपने सुना हो तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ में, पत्तियों में, और इसी रीजन से प्लांट की जो लीफ होती है वो कैसी होती है? ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर की होती है। अब क्या है ये क्लोरोफिल, इसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में बताया, थोड़ा सा आपने 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ज़्यादा हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। ये लीफ होती है, और लीफ पे आपने देखा होगा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा, या क्या कहा जाता है? रंध्र। इसी लीफ में अगर हम इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी सेल्स दिखाई देंगी। इन सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। बुक में आपको एक डायग्राम भी दे रखा है, अगर आप बुक देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको एक डायग्राम दे रखा है। थोड़ा सा जूम करके बता रही हूँ मैं इसे। ये देखिए, ये सेल को क्या किया है, जैसे लीफ है, ये देखिए ये लीफ है, इसको हमने यहाँ से कट किया है, ठीक है। लीफ है, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, इसको यहाँ से कट किया। मान लीजिए ये लीफ है और उसको मैंने यहाँ से कट किया है, तो अगर मैं उसको ऐसे देखूंगी अब कट करने के बाद, तो जो डायग्राम हमें दिखेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए, क्योंकि मैं ड्रॉ करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए, तो ये लीफ है, ये लीफ के ऊपर वाली लेयर, ये लीफ के नीचे वाली लेयर, ये बीच की सेल्स, ऊपर वाली सेल्स, फिर ये नीचे वाली, और इसमें जो ब्लैक से डॉट दिख रहे हैं आपको, ये क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। थोड़ा सा लीफ का स्ट्रक्चर भी दे रखा है यहाँ पे। देखिए नीचे वाली लेयर है, वैसे इसको एपिडर्मिस बोला जाता है, पर अभी इतना डिटेल में आपके चैप्टर में नहीं है। तो स्टोमेटा मैंने आपको बताया था कि लीफ में छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं। उस रंध्र को भी जब हम ऐसे कट किया है, लीफ को इस तरह से कट किया है, लीफ को इस तरह से देखेंगे ऊपर से, तो वो स्टोमेटा ये दिखे, ये स्टोमेटा, और इनके आसपास के सेल्स जो होती है उनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है? गार्ड सेल्स। हिंदी में इसे बोलते हैं
गार्ड सेल्स, हिंदी में इसे बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, या द्वारक भी हो सकता है, किसी बुक में लिखा हो द्वारक कोशिकाएं। और स्टोमा इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर यूज्ड फॉर स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक ही वर्ड है। देखिए यहाँ पे एक गार्ड स्टोमेटा का भी एक पिक्चर दे रखा है, यानी इस स्टोमेटा जो हम बात करें इस अकेले स्टोमेटा की, ये तो पूरी लीफ का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दे रखा है। देखिए बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको खुद बुक से पढ़ना है, तो आपको थोड़ा मैं एक अलग डायग्राम बनाऊंगी तो आप सोचेंगे बुक में कहाँ है ये डायग्राम। ये देखिए ये आसपास की सेल्स है, ये वाली सेल्स, ये देखिए ये जो सेल्स है, ये सेल्स है, इनको ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसी दिखेगी। ये दो गार्ड सेल है जिसको यहाँ पे ऐसे बताया, ये गार्ड सेल्स, और ये जो बीच में जो रंध्र या स्टोमेटा है वो इस तरह से दिखेगा, स्टोमेटल ओपनिंग जिसे कहा जाता है, गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स को अगर आप देखेंगे, एक गार्ड सेल्स का यहाँ पे मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, अभी सिर्फ गार्ड सेल बना रही हूँ मैं। तो देखिए गार्ड सेल्स की अंदर वाली जो वॉल है, ये वाली दिख रही है आपको, यहाँ ये वॉल दो लेयर में दे रखा है, एक वॉल दे रखी है, वो वॉल आपको दिखेगी मोटी है थोड़ी, ठीक है। तो ये वाली जो सेल्स होती है ये थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है। और इसके बाहर वाली जो सेल है, देखो ये वाली सेल, ये वाली जो लेयर है, वैसे इसको इनर लेयर भी बोलते हैं। आंतरिक परत। और ये बाहर वाली जो हो जाएगी ये हो जाएगी आउटर लेयर या बाहरी परत। तो ये वाली जो सेल है, ये देखिए यहाँ पे भी दिख रही होगी, ये पतली है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये दो सेल्स हैं, और यहाँ पे भरा होता है पानी, वाटर भी होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम पढ़ा होगा, पोटेशियम, ऐसे आपने नेम सुने होंगे, अभी विटामिन के बारे में सुना होगा, तब मिनरल्स के बारे में सुना होगा। तो कुछ मिनरल्स और विटामिन होते हैं। तो इन गार्ड सेल्स की हेल्प से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। ओपन और क्लोज आपने सुना होगा कि दिन में जो स्टोमेटा है वो क्या रहते हैं, ओपन होते हैं, क्योंकि उस टाइम उन्हें CO2 लेनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। और रात के समय ये क्लोज हो जाते हैं, ताकि उस टाइम जब है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो नहीं हो रही होती है, तो उस टाइम को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या थी, इनको इतनी रिक्वायर नहीं होती है, जिसकी वजह से वो प्रोसेस धीमा हो जाता है। रेस्पिरेशन होता है उस टाइम, श्वसन हो रहा होता है, लेकिन फिर भी जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोज होती है।